जय श्री कृष्ण। नमस्कार। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की इस श्रृंखला में 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग में आज के सत्र में सभी का स्वागत एवं अभिवादन। ओंकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। नीतू बहन को अनम्यूट करते हैं। नीरू बहन पारायण करेंगे कौन 1 से 21वें श्लोक तक।
श्री परमात्मने नमः। एक मिनट। अथ अष्टमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्त मतिदैवं किमुच्यते अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं नेयोऽसि नियतात्मभिः। श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्मसन्नितः अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चादिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वर अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिर्मामे वैश्यस्य संशयम् अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन् कविं पुराणमनुशासितार मनोरणीयां समनुस्मरेद्यः सर्वस्य जातारमचिन्त्य रूप मादित्यवर्णं तमसः परस्तात् प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम् यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते संग्रहेण तदारणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्ध्यादायात्मनः प्राण मास्थितो योगधारणम् ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम् अनन्यचेतः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतः ब्रह्म भुवनाल्लोकः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते सहस्रयुगपर्यन्त महर्यद्ब्रह्मणो विदुः
रात्रिं युगसहस्रान्तां तेहो रात्रविदो जनाः अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वः प्रभवन्त्यः रागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके भूतग्रामः स एवायम् भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्यः रागमे परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नत्सत्सु न विनश्यति अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम पुरुषः सः परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। બરાબર બહુ સરસ બેન. જય શ્રી કૃષ્ણ. 22 હા 22 ભૂલથી મારાથી નહીં, બરાબર છે, કાંઈ વાંધો નહીં. 22માં આપણે આજે કરવાનું છે, હા સોરી કાંઈ વાંધો નહીં. અનમ્યુટેડ જ રહેજો, આપણે 22માં સાથે કરશું. હા बाईसवां श्लोक करेंगे. पुरुष स परः पार्थ પુરુષः સ પરઃ પાર્થ पुरुष स परः पार्थ પુરુષः સ પરઃ પાર્થ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया ભક્ત્યા લભ્યસ્ત્વનન્યયા भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया ભક્ત્યા લભ્યસ્ત્વનન્યયા यस्यान्तस्थानि भूतानि यस्यान्तःस्थानि भूतानि यस्यान्तस्थानि भूतानि यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम् येन सर्वमिदं ततम् येन सर्वमिदं ततम् येन सर्वमिदं ततम् पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्. 2 बार साथ में बोलेंगे बहन. यस्तः परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्. यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्. पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्. पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्. जय श्री कृष्ण. जय श्री कृष्ण. भूल થઈ માં नहीं कहीं सरस. जय श्री कृष्ण. पुरुषः सः परः पार्थ भक्त्या
लभ्यः तु अनन्यया, यहाँ संधि है, लभ्यः तु अनन्यया, यस्यांतः स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं तथा। अगले श्लोक के साथ परमात्मा अनुसंधान कर रहे हैं तू शब्द का प्रयोग करके, परंतु हे पार्थ, पुरुषः, પુરુષ એટલે પુરુષ, પુરુષ એટલે મેલ નહીં, આપણે જે પરમ તત્વને પુરુષ કહીએ છીએ, પુરુષ સૂક્તમના પુરુષ, સહ વહ, પરહ, પરહ એટલે આમ તો એનો અર્થ છે બિયોન્ડ, બટ એઝ વી નો ઇટ પરમાત્મા, પરમ આત્મા, यानी पर इन दैट सेंस, परम। भक्त्या, भक्ति से, लभ्यः प्राप्त होने योग्य है, अनन्य यानी अनन्य, यस्य अंतःस्थानि भूतानि, जिसके अंतर्गत, जिसके अंतस्थल में, भूतानि यानी कि सर्वभूत हैं, और ये न, जिससे, सर्वम इदम ततम, जिससे यह सब जगत, ततम यानी कि परिपूर्ण है। सो अर्जुन को भगवान कहते हैं अगले श्लोक के साथ अनुसंधान करते हुए कि परंतु हे अर्जुन, वह जो परम पुरुष है, जो परमात्मा है, सनातन है, अव्यक्त है, उनके जो भी हम सारी क्वालिफिकेशंस बताते हैं, वह भक्ति से प्राप्त योग्य है, भक्ति से प्राप्त करने योग्य है। और कैसी भक्ति? अनन्य भक्ति। अभी वो पुरुष कौन है? तो जिसके अंतर्गत सभी भूत मात्र हैं और जो इस सारे जगत में व्याप्त है। आइए इसकी बात करते हैं। यस्य अंतस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। ईशावास्य उपनिषद का जो पहला मंत्र है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचित् जगत्याम जगत, ये सारा जगत जो है वो जिससे व्याप्त है वह ईश है, वह परमात्मा है। यही बात यहाँ है। इस जगत में जितने भी प्राणी हैं वह सब परमात्मा में ही समाये हुए हैं। यानी इसका अर्थ ये हुआ कि क्योंकि हम सब परमात्मा में समाये हुए हैं, इस जगत में जो भी प्राणी है, जिनके पास भी प्राण है यानी कि चैतन्य है, वह सब परमात्मा में समाये हुए हैं। और इसलिए परमात्मा से स्वतंत्र सत्ता किसी की नहीं है। Nobody has an independent existence other than परमात्मा, क्योंकि ये सब उन्हीं से प्रकट हुए हैं और उन्हीं में रहते हैं और उन्हीं में लीन होते हैं। ये बात हम बार बार करते हैं, आज वापस उसको दोहराता हूँ। सिनेमा का स्क्रीन जो भी है सब उसी के अंदर समाया हुआ है, उसी में पिक्चर दिखता है, उसी में पिक्चर चलता है और उसी में पिक्चर बंद हो जाता है। 3 घंटे का शो है मान लीजिए,
तो शुरुआत होती है, प्रोजेक्शन स्क्रीन के ऊपर होता है, पूरा पिक्चर 3 घंटे तक स्क्रीन के ऊपर चलता है, और फिर बाद में 3 घंटा पिक्चर की अवधि पूरी हो गई तो स्क्रीन ब्लैंक हो जाता है, उधर फिर कुछ नहीं है। बस वैसे ही परमात्मा का स्वरूप है। जो भी है इस सृष्टि में वो परमात्मा में ही समाया हुआ है। जैसे सिनेमा स्क्रीन के अंदर पूरा पिक्चर समाया हुआ है, उसके बाहर कुछ नहीं है और उसके अलावा कुछ नहीं है, एज फार एज एनोलॉजी ऑफ सिनेमा इज कंसर्न। वो एनोलॉजी यहाँ समाप्त हो जाती है, क्योंकि परमात्मा सब में व्याप्त है, यानी कि परमात्मा सब जगह पर भी है। ये जो हम उदाहरण देते हैं ना शास्त्रों में, ये सभी उदाहरण की कोई ना कोई लिमिटेशन होती है। परमात्मा में सभी व्याप्त हैं, इसके लिए सिनेमा स्क्रीन की हमारी जो कल्पना है वो वहाँ तक ठीक है, लेकिन परमात्मा सबके अंदर व्याप्त हैं, परमात्मा सब जगह पर हैं, परमात्मा सभी समय में है, कालावतीत है, संपूर्ण वस्तुओं में है, सभी क्रियाओं में है, सभी प्राणियों में है। वो सिनेमा स्क्रीन के एग्जाम्पल में बैठता नहीं, क्योंकि सिनेमा स्क्रीन हमारे अंदर समाया हुआ नहीं है, हम वहाँ बैठे हैं, बट सिनेमा स्क्रीन इज नॉट एग्जिस्टिंग विद इन अस, हमारे अंदर वो नहीं है। वो सब जगह पर नहीं है, सब समय में भी नहीं है, वो स्क्रीन भी कभी ना कभी फटने वाला है। एंड देयरफॉर सभी जो भी उपमाएं हम देते हैं, इस बात का हम ख्याल रखें कि शास्त्रों को समझने के लिए अलग अलग उपमा का हम उपयोग करते हैं, लेकिन एक बात ठीक से समझ के चले कि सभी उपमा सभी एग्जाम्पल्स की अपनी अपनी लिमिटेशंस होती हैं, क्योंकि ये सारे जो एग्जाम्पल्स हम दे रहे हैं वह इस सृष्टि के एग्जाम्पल्स हैं, और ये संपूर्ण सृष्टि यानी कि पूरा ब्रह्मांड परमात्मा में समाया हुआ है, तो परमात्मा के साथ आप किसी को भी इक्वेट नहीं कर सकते। स्वर्ण अलंकारों की दूसरी उपाधि हम देते हैं कि सोने से गहने जो बनते हैं उसमें सोना इज एन इंटीग्रल पार्ट। उसका फिर नाम रूप आकृति, उसका उपयोग, उसका वजन वैल्यू अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जब भी हम ज्वेलर की दुकान में जाते हैं तो हमारा ध्यान उन अलंकारों के ऊपर जाता है कि भाई आहार કેટલો સરસ છે, આ બંગડી કેટલી સરસ છે, આ વીંટીની નકશી કેવી સરસ છે, यानी हमारा ध्यान नाम रूप और आकार के प्रति जाता है, हम अंदर के सुवर्ण को देखते नहीं हैं। तो लेकिन हमें मालूम है कि हम गए हैं सुवर्ण के गहने खरीदने के लिए, मान लीजिए कि किसी को सुवर्ण की परख नहीं है और वो इमिटेशन ज्वेलरी की दुकान में चला गया, तो वहाँ भी ऐसे ही ऑर्नामेंट्स मिलते हैं, वैसे ही नाम रूप आकार वगैरह होते हैं, लेकिन वो ऑर्नामेंट्स हैं वो सुवर्ण के नहीं है। और वहाँ इमिटेशन ज्वेलरी की दुकान में वो गहना भले ही असली सोने के जैसे दिखते हों, लेकिन कोई उनके दाम असली सोने के दाम के जितने पैसे देंगे नहीं, और यदि दे दिए तो लोग क्या कहेंगे, बराबर। ऐसे ही इस जगत में जो भी कुछ है उसके प्रति हमारी दृष्टि जाती है, लेकिन साथ साथ हमारी दृष्टि जैसे ज्वेलर की दुकान में सोना महत्व का है, इसलिए यहाँ इस संसार में परमात्मा अगत्य के हैं, परमात्मा सभी में समाये हुए हैं,
जैसे सुवर्ण के सभी अलंकारों के अंदर सुवर्ण समाया हुआ है, वैसे इस जगत में परमात्मा समाये हुए हैं। तो ये दो एग्जाम्पल को हम साथ में लेंगे, सिनेमा का स्क्रीन ऑन वन साइड, सुवर्ण के गहने ऑन द अदर साइड, ये दोनों को आप मिलाओगे तो जाकर कहीं ना कहीं परमात्मा के बारे में एग्जैक्टली 100% कंपैरिजन तो होती ही नहीं, जैसे मैंने आपको बताया, बट कहीं ना कहीं हम नज़दीक पहुंचते हैं हम समझने के लिए। एनीवे, तो ये जो अव्यक्त अक्षर पर पुरुष जो है, वह यहाँ परह पुरुष ऐसा कहा गया है, और ऐसा परम पुरुष अनन्य भक्ति से प्राप्त होता है। अब इस प्रकृति में जो भी कुछ है वह अन्य है, परमात्मा के सिवाय का है, अन्य है। अन्य यानी कि जो अन्य नहीं है वो अनन्य। यदि हम उस अन्य की तरफ हमारा आदर रखेंगे, उस अन्य को हम इंपॉर्टेंस देंगे, महत्व देंगे, तो हम परमात्मा से हट जाएंगे। इस जगत में परमात्मा के अलावा और कहीं भी हमारी दृष्टि गई तो हमारा परमात्मा को प्राप्त करने का जो मिशन है, उस मिशन में बाधा या तो रुकावट आ जाएगी, बिकॉज वी आर डाइवर्टिंग आवर माइंड फ्रॉम आवर मेन गोल, कि जो परमात्मा की प्राप्ति है। एक्सक्यूज मी। और यदि हम परमात्मा की ही सत्ता को माने, यदि हम परमात्मा की ही सत्ता को माने, तो वह परमात्मा की अनन्य भक्ति है, और ऐसी अनन्य भक्ति से ही परम पुरुष परमात्मा की प्राप्ति होती है। हमारे मन में एक बाजू परमात्मा है, एक बाजू संसार है। वास्तव में यह संसार भी परमात्मा है। जैसे हमने ये 5 वैष्णव आचार्यों की जो फिलोसफी थी, उसके फिलोसफी है, उसके बारे में जो हमने चर्चा करी थी, उसमें कई आचार्यों का मानना ऐसा है कि जगत मिथ्या नहीं है, जगत सत्य है, क्योंकि परमात्मा का ही बनाया हुआ है, परमात्मा का ही स्वरूप है। जैसे पुष्टि संप्रदाय में कहते हैं। अभी मान लीजिए पानी की बात करें हम, तो पानी के कई स्वरूप हैं, बराबर है। पानी पानी है, पानी बर्फ है, पानी स्नो के रूप में गिरता है, ओला, बादल में भी पानी है, बूंद में भी पानी है, कोहरा में भी पानी है, ओस में भी पानी है, नदी में भी पानी है, तालाब में भी पानी है, समुद्र में भी पानी है, सभी जगह पर जल ही जल है, लेकिन अलग अलग रूप से दिखाई देता है, प्रतीत होता है। वैसे यह संसार में भी अलग अलग रूप से परमात्मा दिखाई देते हैं, लेकिन परम तत्व एक ही है। जैसे इस सारे स्वरूपों में पानी एक ही तत्व था। तो जो अनन्य भक्ति करता है, वैसे भक्त के लिए एक परमात्मा के सिवा देयर इज नथिंग एल्स। तो फिर हमारी सभी क्रियाएं
उठना बैठना, जागना, सोना, खाना पीना, संसार का व्यवहार करना, सभी जो हैं वह परमात्मा की ही पूजा है। अभी तो आप श्लोक सबके दिमाग में आ ही जाना चाहिए कि मैं कौन सा श्लोक बोलने वाला हूँ, बराबर। त्रिनेत्री बहन, कौन सा श्लोक मैं बोलने जा रहा हूँ? चरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोग भोग रचना निद्रा समाधि स्थिति। બેન તમે શ્લોક બરાબર એટલે શ્લોકનો સંદર્ભ સાચો છે પણ શ્લોકના ઉચ્ચાર ખોટા છે. આત્મા ત્વં ગિરિજામતિ સહચરા પ્રાણા શરીરમ ગૃહમ પૂજા તે વિષયોપભોગ રચના નિદ્રા સમાધિ સ્થિતિ संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शंभो तवाराधनम. तो ऐसा एज ए रिफ्लेक्स सेक्शन ये बातें अभी हमारे मन में आ जानी चाहिए, बराबर. कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि. यानी कि हमारी सभी क्रियाएं वो परमात्मा को समर्पित हैं. सब जो हम करते हैं उनमें परमात्मा को ही देखना है. अन्य भक्ति है, दूसरी कोई नहीं, परमात्मा ही दिखने चाहिए. एक्चुअली ये जो 8वां अध्याय है उसमें अर्जुन का महत्वपूर्ण प्रश्न आया था कि अंतकाले मामे व स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, ये बात जो आई थी पहले, इसी की सामने भगवान उपस्थित हैं और 8वें अध्याय के दूसरे श्लोक में अर्जुन ने भगवान से पूछा था प्रयाण काले च कथम ज्ञेयोसि नियतात्मा भी. तो इस प्रश्न के उत्तर में भगवान ने बात करनी शुरू करी और 8वें श्लोक से लेकर 16वें श्लोक तक, श्लोक में डिस्प्ले करता हूं जस्ट फॉर रिकैप्चुलेशन. 33 श्लोकों का त्रिकूट है. देखिए 8वां श्लोक, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन कविम पुराणम अनुशासितारम. ये श्लोक हम करके गए. आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू द मीनिंग्स ऑफ इट. लेकिन 8, 9, 10 इसमें सगुण निराकार की उपासना है. फिर 11, 12, 13 में निर्गुण निराकार की उपासना है, बराबर. श्लोक देख लीजिए. यदक्षरम वेद विदो विदन्ति विशन्ति यद्यत वितरागः सर्वद्वाराणि संयम्य मनोरुधि निरुद्ध्य च. उसमें कैसे योग करना है, मूर्धन्याधायात्म प्राणम आस्थितो योगधारिणाम. और ओम की बात करें. ओम इत्याक्षरम ब्रह्म, ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन नाम अनुस्वर, बराबर. तो इसमें निर्गुण निराकार की बात करी और उसके बाद 3 श्लोक में सगुण साकार की बात करी. 14, 15, 16. अनन्य चेता सततम योमाम स्मरति नित्य तस्याहम सुलभः पार्थ. क्योंकि 11, 12, 13 में भगवान ने जो विधि बताई थी वह सामान्य लोगों के लिए कठिन दिखाई देगी, इसलिए भगवान ने हमें पेपर सरल कर दिया. डिफिकल्ट पेपर है, प्रॉब्लम है, चलो. तो 15वां श्लोक,
माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम। 16वां श्लोक, आप ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन माम उपेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। यानी भगवान ने पूरी बात को सरल कर दी, मेरी ओर जिसकी दृष्टि रहेगी उसका कल्याण होगा, इन शॉर्ट ये बात भगवान कर रहे हैं। बराबर। उसके बाद के जो 6 श्लोक हैं आप अपने आप देख लीजिएगा। 16 के बाद उसमें सगुण साकार स्वरूप की विशेष महिमा बताई, ब्रह्मलोक की बात बताई, ब्रह्मलोक के लिमिटेशंस बताए, वहां जाकर भी आपको वापस आना है। क्या ब्रह्मा जी से भी परमात्मा अलग हैं, उनका स्वरूप विलक्षण है। और फाइनली मुझे अनन्य भक्ति से ही प्राप्त किया जा सकता है, ऐसा भगवान ने बताया। और इस श्लोक पर जब आए तभी कहा कि सभी प्राणियों का अंतिम ध्येय मैं ही हूँ, क्योंकि सब मेरे अंदर ही स्थित हैं। अब यदि हम सब भगवान के अंदर ही हैं और उसके अलावा कुछ नहीं है तो हम जाके कहाँ जाएंगे, बोलो जरा सोचिए इस बात को। आपको मान लीजिए कि एक बहुत बड़ा मैदान है, कंपाउंड है, उसके अंदर एक बहुत बड़ा बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग में आपको रखा गया है और ये जो पूरा मैदान है उसको चारों ओर से कवर कर दिया गया है, जहाँ से आप बाहर न जा सकते। अब ये बिल्डिंग आपका कितना भी बड़ा हो और आप सोचो कि चलो मैं यहाँ से निकल के भाग जाऊं, भाग के कहाँ जाओगे, मैदान में जाओगे, राइट। मैदान से बाहर तो आप जा ही नहीं सकते। इसी तरह वो बड़ा बिल्डिंग को आप मान लीजिए कि ब्रह्मलोक है, इतना बड़ा बिल्डिंग है, 50 स्टोरी बिल्डिंग है, इधर जाओ उधर जाओ, कौन से भी माले पे जाना है वो माले पे जाओ। इवेंचुअली वो बिल्डिंग से बाहर निकलो तो भी आप जाके मैदान में ही होगे, उसके बाद तो जा नहीं पाओगे। यानी हम सब परमात्मा में ही समाये हुए हैं। कितने भी लोग हैं, क्या कुछ भी आप करो, इवेंचुअली वी आर ऑल सिचुएटेड इन परमात्मा, और इस परमात्मा के स्वरूप में ही हम सब स्थित हैं। और इसलिए ब्रह्मन जो है वह, बार बार हम इस बात को करते हैं, इज बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस, सपरः पुरुषः। ये जो सुपर कॉन्शियसनेस जिसको हम कहते हैं वही पर पुरुष, इस भाव से यहां बताया गया है। यस्य अंतःस्थानि भूतानि, जिसके अंदर सब समाये हुए हैं। और इसलिए ब्रह्मा जो है वह इस सृष्टि के अंदर नहीं है, ये सृष्टि ब्रह्म में समाई हुई है। हमारा बहुत प्रचलित श्लोक है, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। अब इसमें भगवान के दोनों स्वरूप का वर्णन है। विश्वाधारम गगन सदृशम, ये बात को लेंगे तो इस श्लोक में भगवान जो बात कर रहे हैं वही बात इसमें आई। विश्व आधारम गगन सदृशम, जब ये मैंने आपको अभी जो एग्जांपल दिया बड़े कंपाउंड का, वैसे गगन सदृशम, आकाश में अवकाश में समाये, विश्व का आधार, बराबर। यानी पूरा विश्व जो है वो गगन के, विशाल गगन के अंदर समाया हुआ है।
थोड़े समय पहले हमारे एक साथी ने प्रश्न पूछा था गगन क्या चीज़ है, और तभी हमने एक स्वीट डिश भी देखी थी, गगन मंडलनी गागरडी गुण गरबीरे। यदि याद आता है तो याद करिए, ठीक है। आई एम जस्ट गिविंग यू द डॉट्स टू कनेक्ट। तो ये गगन सदृशम, विश्व आधारम, विश्व के जो आधार हैं। लेकिन मोमेंट यू गो टू नेक्स्ट लाइन, मेघवर्णम शुभांगम, सगुण साकार में आ गए। विश्वाधारम गगन सदृशम में गए तो ब्रह्म की बात आई, निर्गुण निराकार ब्रह्म की, और मेघवर्णम शुभांगम में आए तो सगुण साकार में आ गए आप। तो ये अपरा प्रकृति हुई परमात्मा की। विश्वाधारम गगन सदृशम जो है वो परमात्मा की परा प्रकृति है। तो हमारे कई ऐसे प्रार्थनाएं हैं जिसमें भगवान के परा प्रकृति और अपरा प्रकृति, यानी कि भगवान का हायर फॉर्म एज वेल एज लोअर फॉर्म, टू पुट इट इन ए सिंपलर टर्मिनोलॉजी, उसकी बात साथ साथ आती है। और हमें हमारी रुचि के अनुसार, हमारी समझ के अनुसार जो भी स्वरूप हमें पसंद है उसको हम चूज कर सकते हैं। यदि गगन सदृशम पल्ले नहीं पड़ रहा है, कोई वांधा नहीं, विश्वाधारम को पकड़ो, बराबर। यानी सगुण और निर्गुण दोनों की बातें इस अध्याय में भगवान कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ इस श्लोक में भगवान ये क्लेरिफाई कर रहे हैं कि उन्हीं में सब कुछ समाया हुआ है, ये न सर्वमिदम ततम। यानी ये जो सुपर कॉन्शियसनेस जो है वह इस पूरी सृष्टि में आच्छादित है। अभी इस जगत में आप किसी की भी बात करो, कल्पना करो, तो यह चैतन्य वहां मौजूद होना जरूरी है, बराबर। क्योंकि किसी के भी अस्तित्व के लिए वो चैतन्य का उसके साथ जुड़े रहना इंपॉर्टेंट है, खास करके लिविंग बीइंग्स। तो ये न, यानी यह जो चैतन्य है, कॉन्शियस सुपर कॉन्शियसनेस है, इससे द एंटायर क्रिएशन इज परवेडेड। अंग्रेजी का शब्द बहुत अच्छा है, परवेडेड, व्याप्त है, और वह ब्रह्म है। कृष्ण भगवान को ऐसा लग रहा है कि यह कई लोगों के लिए बहुत मुश्किल एक्सरसाइज हो सकती है, लेसन हो सकता है, इसको समझना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि सामने कुछ दिखता नहीं है, बहुत सटल दिखता है वो। तो इसके लिए भगवान ने श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में अपनी लीलाएं करी हैं। क्या? गोपियों के साथ रास क्रीड़ा करी है, राक्षसों को मारा है, असुरों को मारे हैं, इधर गए वहाँ गए। क्या? ठीक है, हम हमारे लिए वो मनभावन है तो उसका हम ध्यान करें। और यहाँ भगवान ये कहते हैं कि आप उनके किसी भी स्वरूप के बारे में सोचो और उनकी भक्ति करो, लेकिन एक कंडीशन है। क्या? अनन्या भक्त्या लभ्य। वो जो भक्ति है वह अनन्य होनी जरूरी है। निर्गुण ब्रह्म में जाओ, निष्काम भक्ति करो,
मुझे जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में पड़ना नहीं है, ठीक है, तो वहाँ जाकर कोई वापस नहीं आता। ब्रह्मलोक में जाके तो आप वापस आओगे क्या? लेकिन समय की यदि मर्यादा यदि हम समझ जाएं और समय के हिसाब से हो रहे ये सारे बखेड़े को हम समझ जाएं, और यदि हमारे मन में ये बात स्पष्ट हो गई कि हमें ये समयातीत ब्रह्म की उपासना करनी है, तो हम निष्काम भक्त बन जाएंगे, यानी कि हम सच्चे मुमुक्षु बन जाएंगे। और भले ही हम इस सिंसियर डिजायर के साथ सगुण भक्ति भी करें, तो कभी न कभी हमारी चित्त शुद्धि होकर हमारी समझ बढ़ते 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 हम निर्गुण भक्ति में अपने आप विल ग्लाइड इनटू दैट, सरक जाएंगे। और इसलिए भगवान कहते हैं अनन्य भक्त निष्काम भक्त्या सपुरुष लभ्य, वह ब्रह्म को आप प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ द ऑपरेटिंग फ्रेज इज अनन्य भक्ति। उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। यह बात आएगी तो भगवान की प्राप्ति हो सकती है। तो यहां भगवान ने जो कंपैरेटिव स्टडी जो शुरू करी थी, भगवान एज ऊपरी लक्ष्य, या तो भगवान एज सगुण साकार, निचला, ये ऊपरी निचला मैं जो बात कर रहा हूँ समझदारी के लिए ही है, देयर इज नथिंग लाइक हायर और लोअर, बट फिर भी हमारी मान्यता ऐसी है कि जहां हम पहुंच नहीं सकते उसके बारे में हमारे मन में एक प्रकार का ये होता है, अहोभाव होता है। ओह, वैसे नॉर्मल केस में भी हम देखते हैं ना कि जो चीज हम नहीं कर पाते और दूसरा कोई करता है, तो हमारे मन में उसके प्रति अहोभाव पैदा होता है। अरे वाह, क्या छोटी मोटी सिद्धियां प्राप्त कर ली, कुछ दो चार चमत्कार दिखा दिए, तो बड़े महात्मा बन जाते हैं क्या? अभी हम वो नहीं कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, इसलिए वो बड़े हैं, राइट? लेकिन हमें इसमें पड़ना नहीं है। हमारा जो पुरुषार्थ है वह परब्रह्म की प्राप्ति है, और इसलिए इवेंचुअली धीरे 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 जैसा ज्ञान का उदय होता जाएगा, वैसे 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 निर्गुण निराकार ब्रह्म जो है उसकी भी अनुभूति, उसकी झांकी और उसके बारे में ज्ञान भी हमारे में इतना ही आता जाएगा, और अल्टीमेटली हम उसी ब्रह्म के साथ एकाकार हो जाएंगे। और इसलिए जो भी कोई समझदार व्यक्ति है वह इस परमात्मा के लिए ही प्रयत्न करेगा, इसी की प्राप्ति में मन को जोड़ के रखेगा, और इस संसार में उलझने की गड़बड़ नहीं करेंगे। अभी हमने देखा था कि हमारे यहाँ बात जो हो रही है मुमुक्षु की बात हो रही है, तो हमारे जो पुरुषार्थ हैं, चार पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, बराबर? तो धर्म अर्थ और काम जो हैं वह किसी न किसी तरीके से हमें बांध के रखते हैं, बिकॉज दे आर फाइनाइट, लिमिटेड है वो। आप कितना भी धर्म करो, कितना भी पुण्य अर्जित करो, क्या होगा? स्वर्ग लोक में जाओगे, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोका विशंति, वहाँ पुण्य खत्म हो गया, वापस आ जाओ। अर्थ, कितना भी पैसा आप धन कमाओ, कितना भी पैसा धन कमाओ, कितना भी धन, कितना कमाओगे, और लाओ और लाओ और लाओ, इट इज ऑलवेज फाइनाइट, उसका भी कोई अंत नहीं है। काम, कामनाएं, डिजायर्स, कभी संतोषी जा सकती है क्या? नेवर, इट इज नेवर एंडिंग प्रोसेस। तो धर्म अर्थ और काम जो है वह हमें कहीं न कहीं
टाइम और स्पेस के दायरे में बांध के रखते हैं। एक्चुअली विज्ञान कहता है कि कभी न कभी हमारा ये जो सूर्य जो है वो भी, उसका भी एक्सप्लोजन होने वाला है, क्या भविष्य में। लेकिन जब ये उसकी जो समय की अवधि हम सोचते हैं कि भाई ये सूर्य कभी एक्सप्लोड होगा, बोला नहीं, इट विल टेक अबाउट सम बिलियन ईयर्स, अब जो वर्ष साल लगेंगे उसको एक्सप्लोड होने में। या वो भी एक बॉम्ब की तरह ही है, टाइम बॉम्ब की तरह है, लेकिन उसका जो टाइम बॉम्ब का फटने का समय है वो कुछ सम बिलियंस ऑफ ईयर्स। तो भी अगले 30, 40, 50 साल में तो फटने वाला नहीं है जब तक हम जिंदा हैं, तो इसलिए हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। बट वट एवर में बी द ड्यूरेशन, उतने बिलियन भी ईयर्स भी हों, फिर भी वो कभी ना कभी वो समय की अवधि पूरी होने वाली है। इट इज फाइनाइट। सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस वर्ड फाइनाइट। सो इस संसार के साथ, इस विश्व के साथ जो भी कुछ जुड़ा हुआ है, एवरीथिंग इज फाइनाइट। और क्योंकि हम सब तो बहुत इंटेलिजेंट हैं, बुद्धिमान हैं, तो हम इस फाइनाइट के चक्कर में क्यों पड़े? हम इनफाइनाइट की बात करेंगे ना क्या? तो हमारे जो भी विश्व से जुड़े हुए, हमारे जो भी गोल्स है, धर्म, अर्थ और काम के, दे आर ऑल फाइनाइट। वो सब अनात्मा है। और जो इनफाइनाइट जो है वो हमारा आध्यात्मिक साध्य है, आध्यात्मिक गोल है। और वो क्या है? आत्मा, या तो हम उसको भगवान कहें, जो भी कहें। सो भगवान ही शाश्वत है, बाकी सब कुछ अशाश्वत है। और इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को शाश्वत के चक्कर में नहीं पड़ना, अशाश्वत के चक्कर में नहीं पड़ना है, शाश्वत की ओर दृष्टि रखनी है। और यदि हमने ऐसा मान लिया कि वो परमात्मा, वो ब्रह्म हमारा गंतव्य स्थान है, इट इज अवर डेस्टिनेशन, तो भगवान इस गलतफहमी को भी दूर कर रहे हैं। क्योंकि भगवान कहते हैं कि मैं किसी स्थान से बद्ध नहीं हूं, आई डू नॉट रिसाइड इन ए प्लेस। क्योंकि यदि वो भी हो गया तो ही विल बी बाउंड बाय स्पेस, एंड एनीथिंग दैट इज बाउंड बाय टाइम एंड स्पेस, ये बार बार हम देखते रहे हैं, वह फाइनाइट है। तो ये जो परम तत्व है वह समय और स्थल की परिधि के बाहर है। और इसलिए परमात्मा को हमने रूप नहीं दिया, फॉर्म यानी कोई स्वरूप नहीं है उनका, वो मात्र एक कॉन्शियसनेस है। और यह किसी भी भौतिक चीज से परे हैं। मान लीजिए कि हम ये कहें, थोड़े इंटेलिजेंट लोग जो हम हैं, तो हम कहेंगे भगवान को कोई पदार्थ के साथ इक्वेट नहीं करें, भगवान एक इट्स ए वास्ट रिसोर्स ऑफ रिजर्वायर ऑफ एनर्जी, या एक शक्ति का बहुत बड़ा पुंज है। इस तरीके से भी बात करें तो वो भी इलॉजिकल हो जाएगा। क्योंकि इफ गॉड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी इज कन्वर्टिबल फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर, बराबर। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी, उसको इलेक्ट्रिकल को मैग्नेटिक एनर्जी, हाइड्रोलिक एनर्जी, विंड एनर्जी वगैरह वगैरह, अलग अलग फॉर्म में उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो। लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, इंटर कन्वर्टिबल। और यदि कन्वर्जन होगा, स्वरूप में बदले होगा, तो वह अव्ययी नहीं रहेगा। बिकॉज अव्ययी का अर्थ क्या है? जिसमें व्यय यानी कि बदलाव नहीं होता। तो यदि भगवान को हम एक एनर्जी के रूप में भी देखें तो वो भी परमात्मा नहीं है। सो परमात्मा न तो स्थूल वस्तु है, गॉड इज नाइदर मैटर नॉर एनर्जी।
तो इससे भी परे क्या है? तो जिसको हम सुपर कॉन्शियसनेस कहते हैं, चित्त, अरे सॉरी, चैतन्य। तो यह जो चैतन्य तत्व है वह परमात्मा है। इस बात की भगवान ने पुष्टि करी इन श्लोकों में। तो आज हम यहीं रुकेंगे, प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सभी के हृदय कोण में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को यहाँ विराम देते हैं। अगले सोमवार को ही वापस मिलेंगे। 2 Saturdays पोस्टपोन टू 2 Mondays। तो भी अगला शनिवार भी नहीं, अगले सोमवार को मिलेंगे अगले श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण।